नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारी खास पेशकश 2024 दमदार पिक्स पार्ट 2 में। दरअसल 2023 का जो ये साल है शानदार तेजी का नाम रहा है और निफ्टी ने करीब 20% का एक रिटर्न दिया है। इतने अच्छे रिटर्न के बाद भी रैली थमने के कोई संकेत नहीं दे रहे हैं। ज्यादातर एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि आगे और बड़ी तेजी रह सकती है, लिहाजा बाजार में निवेशित रहना फिलहाल सबसे सॉलिड स्ट्रेटजी होगी। इसलिए हम फिर आपके लिए लेकर आए हैं वो शेयर जो कि 2024 में बेहतरीन रिटर्न देने का दमखम रखते हैं। तो नए साल पर निवेशकों के लिए मोटा मुनाफा कराने वाले शेयरों का गिफ्ट लेकर हमारे साथ मौजूद हैं एसबीआई सिक्योरिटीज के सनी अग्रवाल, आनंद राठी शेयर्स के स्टॉक ब्रोकर्स के नरेंद्र सोलंकी और मार्केट एक्सपर्ट हेमंत जानी सर। तो तीनों ही जानकार आपके सामने हैं और इंटरेस्टिंग पार्ट है कि पार्टी में जाने से पहले तीनों जानकार हमारे साथ आज मौजूद हुए स्पेशल रिक्वेस्ट पे। पहले तीनों से मार्केट्स के ऊपर एक व्यू ले लेते हैं, उसके बाद 3 पिक्स, तो ज्यादा से ज्यादा बात करने की कोशिश करेंगे। सनी पाजी, शुरुआत आपसे ही करता हूं मैं। साल रहा वैसे भी आपके नाम ही रहा है पूरा साल, तो कैसे रही मार्केट इस साल और कैसे देख रहे हो मार्केट्स आप गोइंग फॉरवर्ड? आई थिंक एक काफी बेहतरीन रैली हमने देखी है मार्केट में। काइंड ऑफ मैं कह सकता हूँ कि जब साल स्टार्ट किया था, जैन टू मार्च का जो समय था, ऐसा लग रहा था कि ग्लूम एंड डूम सिनारियो है। और फिर अप्रैल के बाद जब सिनारियो ग्लोबली ठीक होने स्टार्ट हुए, इन्फ्लेशन को लेकर, इंटरेस्ट रेट को लेकर के, उसके बाद हमने देखा कि एक अच्छी खासी लंबी रैली हमने मार्केट में देखी। स्पेशली जो पिछला साल रहा है, ये आउट परफॉर्मेंस जो हमने देखा है मिड कैप और स्मॉल कैप के लिहाज से काफी बड़ा आउट परफॉर्मेंस देखा है। तो वी हैव सीन कंपनीज लाइक आरईसी गोइंग अप बाय 300%, 350%। तो काफी पब्लिक सेक्टर कंपनीज में काफी एक अच्छा उछाल हमने देखा है मार्केट में। एट द सेम टाइम अगर मैं आउटलुक की बात करता हूँ नेक्स्ट ईयर के लिहाज से, तो मुझे लगता है कि अब इतने ऊपर आने के बाद अब जो रिस्क रिवॉर्ड है थोड़े से लार्ज कैप के फेवर में है। थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटी अब ढूंढनी होगी, बॉटम्स अप अपॉर्चुनिटी देखनी होगी, जहां अर्निंग ग्रोथ है वैसे कंपनीज हमें आइडेंटिफाई करने होंगे। अगर मैं निफ्टी की बात करता हूं तो मुझे लगता है कि यहाँ से निफ्टी में मे भी 8 से 12% का अपसाइड और हम देख सकते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली देखने मिलेगी। स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रहेगी, लेकिन 8 से 12% कंजर्वेटिव साइड पे मार्केट्स को आप इतना मानकर चल सकते हो। नरेंद्र सर, आप भी सेम मान रहे हो क्या कि बढ़िया 20% ऑलरेडी आ चुका है, थोड़ा हल्का होगा, रिटर्न तो रहेगा लेकिन इंटेंसिटी थोड़ी हल्की हो जानी चाहिए, ऐसा कुछ होगा क्या? जी बिल्कुल। फिलहाल जो पॉजिटिव मोमेंटम है, तो नए साल में हम यही मोमेंटम कैरी करके एंट्री करेंगे। लेकिन जो अपना 2024 ईयर है वो भी काफी इवेंटफुल रहने वाला है, बिकॉज इलेक्शन जैसे काफी बड़े इवेंट्स होने वाले हैं। फिर यूएस में इलेक्शंस और फेड का जो पहला रेट कट है, मार्केट जो एक्सपेक्ट कर रहा है कि फर्स्ट हाफ में ही आ जाएगा, और वहां पे क्या कमेंट्री होगी, तो वहां पे भी थोड़ा सा मार्केट अपना रिएक्शन दिखाएगा। तो डेफिनेटली, और बेस इफेक्ट हाई होने के कारण रिटर्न एक्सपेक्टेशन अपने को एक मॉडरेट रखनी पड़ेगी 11 to 15% के आसपास। और स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली मिलने वाली है, चाहे वो मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, लार्ज कैप हो। और अगर एज अ बास्केट की बात करें तो डेफिनेटली लार्ज कैप्स वैल्यूएशन टर्म्स में मिड कैप एंड स्मॉल कैप्स के काफी डिसेंटली पोजिशंड है और सस्ते हैं उनके कंपैरिजन। लार्ज कैप तो सस्ते हो गए, बात तो सही है कि मिड कैप ज्यादा एग्जॉर्बिटेंट चला है। इमांग सर, बढ़िया तेजी हमने मिड कैप स्मॉल कैप में देखी है, बहुत मुश्किल नहीं हो रहा इस समय कुछ पिक एंड चूज करना? सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाइयाँ क्रिसमस की। काफी अच्छा टाइम चल रहा है। खाली एक कंप्लेंट है, मुंबई में जो सर्दी होनी चाहिए वैसी बिल्ड नहीं हो रही है, दैट्स द ओनली कंप्लेंट। मार्केट की बात करें तो मेरे ख्याल से जिस तरह के फ्लोज उम्मीद कर रहे हैं अगले साल में, तो ज्यादातर लार्ज कैप में कंफर्ट रहेगा। हालांकि मिड कैप में भी अपॉर्चुनिटीज तो रहे कि काफी सारी थीम्स, काफी सारे इमर्जिंग ट्रेंड्स उभर के आ रहे हैं, नई नई कंपनियां लिस्ट हो रही है। तो अपॉर्चुनिटी वाइज मुझे बहुत ज्यादा चैलेंज नहीं लग रहा है। हालांकि वैल्यूएशन और क्या प्राइस पॉइंट पे आप उसमें दाव लगा रहे हो, उस पर थोड़ा ज्यादा होमवर्क करना पड़ेगा। बट ओवरऑल सेटअप, माहौल काफी पॉजिटिव है, पॉजिटिव रह के ही काम करना चाहिए। चलिए तो अब जी स्टॉक स्पेसिफिक कहानी भी शुरू कर लेते हैं। तो सनी सर, शुरुआत करो आप, पहला नाम आपकी तरफ से। मेरा पहला पिक रहेगा लार्ज कैप से, वो है अशोक लेलैंड लिमिटेड। करंट मार्केट प्राइस 180 है और करंट मार्केट प्राइस पे कंपनी का जो मार्केट कैप है तकरीबन 55,000 करोड़ का मार्केट कैप है। और मेरा प्राइस टारगेट रहेगा 235 का विद इन्वेस्टमेंट हॉराइजन ऑफ 12 मंथ।
कंपनी के अगर कारोबार की बात करें तो इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट कमर्शियल व्हीकल प्लेयर है, तकरीबन 30% मार्केट शेयर है इनका एमएचसीवी में। और जो कमर्शियल व्हीकल की जो साइकिल है, मुझे लगता है कि बिकॉज ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर बूम और माइनिंग बूम के चलते हुए एक हाई सिंगल डिजिट वॉल्यूम ग्रोथ हम नेक्स्ट ईयर भी देख सकते हैं पूरे कमर्शियल व्हीकल इंडस्ट्री में, और इसका बेनिफिट अशोक लेलैंड को मिलेगा। इसके अलावा कंपनी की जो प्रेजेंस है इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस में, जो कि स्विच मोबिलिटी के थ्रू है, जो कि ये बाहर भी काम करते हैं, इंडिया के बाहर और इंडिया में भी काम करते हैं। और रिसेंटली हमने देखा है कि कंपनी ने स्विच मोबिलिटी में एक अच्छा खासा मोटा फंड इन्फ्यूजन भी किया था, और एक अलग एंटिटी भी है, इसकी भी एक वैल्यू लॉकिंग आगे जा करके होगी। एट द सेम टाइम जो कंपनी के इबिटा मार्जिन है, जो कि अभी रिसेंटली डबल डिजिट में आए हैं 10% के आसपास, हमारा ये मानना है कि कंपनी के इबिटा मार्जिन 10% के आसपास के जो लेवल्स है वो अगले दो साल तक कंपनी सस्टेन करेगी। और इसी के चलते कंपनी के जो रिटर्न रेशियोज है काफी हेल्दी रहेंगे, 25% प्लस के आसपास रहेंगे नेक्स्ट 2 इयर्स तक। वैल्यूएशन के लिहाज से बात करूं तो तकरीबन 18 to 20 टाइम्स कंपनी FY25 अर्निंग्स पे ट्रेड कर रही है। लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। अशोक लेलैंड लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। 235 रुपए के टारगेट्स के लिए स्टॉक को आप देख सकते हैं। एक के साथ शुरुआत हुई और अब नरेंद्र सर के पास चलते हैं। नरेंद्र सर, आपकी तरफ से पहला नाम। जी, पहला जो हमारा नाम लार्ज कैप से है और स्टॉक का नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और जैसा कि आपको पता है कि बैंक ने काफी अच्छी ऑपरेशनल इंप्रूवमेंट्स दिखाई हैं ओवर द इयर्स। जो ग्रॉस और नेट एनपीएस है वो भी काफी कंट्रोल में आए हैं और जो ग्रोथ है वो भी काफी अच्छी है। और मैनेजमेंट की जो गाइडेंस है वो 15 to 17% ग्रोथ की है। और आपको एक इंटरेस्टिंग बात कहूँ कि जो रेट साइकिल में अभी हम खड़े हैं, जहाँ पे रेट पीक हो गया है और अब रेट कट होने वाले आसार दिख रहे हैं, तो इस साइकिल में जो बैंक सबसे अच्छी डिपॉजिट एग्रीगेशन कर पाता है और वहां पे ही वो बैंक की जो ग्रोथ है वो आ पाती है। तो इसमें पीएसयू बैंक्स के मुकाबले और कोई बैंक हो नहीं सकता जो कि ज्योग्राफिकली वेल स्प्रेड है। और एसबीआई के जो ब्रांच नेटवर्क है वो बहुत ही बेहतरीन पोजीशन है और ऑपरेशनली भी बैंक की जो बैलेंस शीट है वो भी बहुत स्ट्रांग है। तो ग्रोथ में कोई दिक्कत नहीं है और एसएमई में जो फोकस है वो भी बहुत अच्छा है बैंक का। तो इसमें डेफिनेटली पोजीशन बना के रह सकते हैं लॉन्ग टर्म की। हमारा जो टारगेट है वो 701 का है फिलहाल। देश की सबसे बड़ी पीएसयू बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 701, ये नरेंद्र सर ये 501, 151 वो वाला चल रहा है क्या कुछ ऐसा? 701 ऐसा क्यों? 700 ही कर देते। चलिए, तो 701 के टारगेट्स के लिए आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर नजर रखेंगे। हेमांग सर, आपकी तरफ से पहला नाम। मेरी तरफ से डिवीज लैब फार्मा कंपनी है। पोटेंशियल प्राइस टारगेट रहेगा 4,600, लगभग 19% की अपसाइड देख रहे हैं। तो काफी यूनिक बिजनेस मॉडल है डिवीज का। कम कस्टमर्स होते हैं पर उसमें एक स्केल अप करने का जो है वो मॉडल रहता है, और जो प्रोडक्ट्स का जो नेचर है वो काफी कॉम्प्लेक्स रहता है। तो उसमें बहुत सारे लोग उस तरह का काम नहीं कर सकते, तो उस तरह से काफी यूनिक प्रपोजिशन है। और जिस तरह से कंपनी काम कर रही है, जो प्रोडक्ट्स एक्सपायर होने वाले हैं उसमें पोटेंशियल वाइज स्कोप बहुत ही बड़ा है, हाई आरओई वाली कंपनी है। और फार्मा के अंदर आप ग्लोबली भी देखें तो माहौल काफी अच्छा हो। इनफैक्ट यूएस की अगर बात करें तो अगले साल में लगभग 60% ग्रोथ जो है ओवरऑल एग्रीगेट इंडेक्स का वो फार्मा सेक्टर से आएगा, फार्मा एंड हेल्थ केयर। तो मुझे लगता है कि अच्छी एक थीम उभर के आएगी, जिसमें डिवीज बहुत ही वेल प्लेस्ड कंपनी है। दुनिया की सबसे बड़ी एपीआई मैन्युफैक्चरर में से एक डिवीज लैब, अगर आप पिक करना चाह रहे हैं कुछ तो ये अच्छा नाम हो सकता है। वैसे भी ऊपर लेवल से काफी टूटा हुआ है। 4600 के टारगेट्स के लिए आप इसे लॉन्ग साइड पे देख सकते हैं। अब एक मिड कैप की बारी भी आ गई है, तो सनी सर मिड कैप कौन सा चुना आपने? मेरा पिक रहेगा एपीएल अपोलो ट्यूब, काइंड ऑफ स्लाइटली लार्जर मिड कैप कंपनी है। एट करंट मार्केट प्राइस ऑफ 1544, 1545, मार्केट कैप तकरीबन 40-42 हजार करोड़ का मार्केट कैप है। और मेरा प्राइस टारगेट रहेगा 1800 का विद इन्वेस्टमेंट हॉराइजन ऑफ 12 मंथ। अगर हम कंपनी के कारोबार की बात करें तो स्ट्रक्चरल ट्यूब में कंपनी मार्केट लीडर है, तकरीबन 55% मार्केट शेयर है कंपनी का। और अगर हम इसके ग्रोथ ट्रिगर की बात करते हैं तो हमारा ये मानना है कि जो कंपनी के जो वॉल्यूम नंबर रहेंगे काफी बेहतरीन रहेंगे। FY24 में 2.8 मिलियन टन का वॉल्यूम हम देखेंगे। कंपनी की कैपेसिटी तकरीबन 3.6 मिलियन टन की है, जो बढ़ करके हो जाएगा 3.4 मिलियन टन इन FY25। इसमें जो इंक्रीमेंटल वॉल्यूम ग्रोथ आ रहा है वो रायपुर प्लांट से आ रहा है, जो कि एक वैल्यू एडेड प्रोडक्ट का प्लांट है। और इसी के चलते हमारा ये मानना है कि जो कंपनी का इबिटा पर टन है इसमें हम एक बढ़ोतरी देखेंगे।
FY24 में EBITDA पर टन जो है तकरीबन 5,000 के आसपास आएगा। और हमारा ये मानना है कि ग्रेजुअली इन स्पैन ऑफ 1 और 2 ईयर EBITDA पर टन जो है ये एक्सपैंड होकर के 5500 से 6,500 पर टन के आसपास हो जाएगा। अगर मैं प्रॉफिट की बात करता हूं तो FY23 में कंपनी ने 640 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया था। और हमारा ये मानना है कि ये प्रॉफिट डबल से ज्यादा हो जाएगा FY25 में इन द स्पैन ऑफ 2 ईयर, और 1500 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी दर्ज करेगी। वैल्यूएशन की बात करता हूं, तकरीबन 28 टाइम प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे चल रही है FY25 के प्रॉफिट पे, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में ऐड करनी चाहिए। ए शब्द का विशेष प्यार दिख रहा है सनी सर, पहले अशोक लेलैंड, फिर APL अपोलो। चलिए आगे भी देखते हैं तीसरी कॉल के ऊपर, लेकिन अपोलो, APL अपोलो 1800 के टारगेट्स के लिए आप जरूर लॉन्ग जा सकते हैं यहाँ पर। नरेंद्र सर, दूसरा नाम मिड कैप से। जी, हमारा जो सेकंड चॉइस है वो है सोना BLW प्रेसिजन फॉर्जिंग्स लिमिटेड। और अगर कंपनी की बात करें तो कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में काफी अच्छा प्रेजेंस रखती है और सारे ही सेगमेंट को कैटर करती है, चाहे वो पैसेंजर व्हीकल्स हो, कमर्शियल व्हीकल्स हो, या यूटिलिटी व्हीकल्स हो, या फिर 2 व्हीलर व्हीकल्स हो। और कंपनी के ऑर्डर बुक की बात करें तो 78% ऑफ ऑर्डर बुक जो है वो कंपनी की इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट से आती है। और ओवरऑल जो ऑर्डर बुक है वो 221 बिलियन की है कंपनी की। और कंपनी के अगर डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटेजी की बात करें तो नॉन ऑटो बिजनेस में भी कंपनी डाइवर्सिफाई करना स्टार्ट किया है, जो कि करंटली 10% कंपनी का है। और इसमें जो नॉन ऑटोमोटिव सेगमेंट है वो है लोकोमोटिव्स, एरोस्पेस एंड वाटरवेज, जहां पे अपना कंपनी ने डाइवर्सिफिकेशन किया है। तो ग्रोथ के हिसाब से कंपनी की काफी बेहतरीन पोजीशन है आगे आने वाले दिनों में। और कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी हाई डबल डिजिट्स में 25 to 27% रहने की उम्मीद है। तो इसमें हमारा टारगेट 680 रुपीज के साथ बने रह सकते हैं। तो सोना, यहाँ पर भी कोइंसिडेंस देखिए, पहले ए शब्द अब एस शब्द के दो नाम, सोना BLW 680 के टारगेट्स के लिए नरेंद्र सर को पसंद है, तो आप इस पर भी बैट कर सकते हैं। हिमांग सर, कोई डी शब्द का ही है क्या तीसरा भी नाम आपकी तरफ से, मतलब दूसरा नाम आपकी तरफ से? मेरी तरफ से स्पेशलिटी केमिकल स्पेस से क्लीन साइंस टेक्नोलॉजी, प्राइस टारगेट रहेगा 1850, लगभग 20% की अपसाइड। तो सेक्टर के अंदर एक रिवाइवल देख रहे हैं। ये कंपनी एक नई प्रोडक्ट सीरीज लॉन्च कर रही है HANS, जिसकी पोटेंशियल मार्केट साइज $18 बिलियन की है। और अगर आप रिसेंट जो कॉन कॉल हुआ था कंपनी का, उसमें उन्होंने जो गाइडेंस दिया है फार्मा, एग्रो, इंटरमीडिएट्स और परफॉर्मेंस केमिकल्स में, उसमें एक लग रहा है कि बेहतर ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि ये एक डिसेंट कंपनी है जहां पे मिड कैप के अंदर निवेश किया जा सकता है फ्रॉम मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। तो क्लीन साइंस, अगर आप जो केमिकल स्पेस से कोई थीम पिक करना चाह रहे हैं तो एक नाम हो सकता है 1850 के टारगेट्स के लिए आप इसे बैट कर सकते हैं। लार्ज कैप हो गए, मिड कैप हो गए, अब सबसे मुश्किल टास्क है स्मॉल कैप। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं और इस टास्क के ऊपर बातचीत करते हैं, यानी तीनों की एक स्मॉल कैप पिक। छोटे से ब्रेक के उस बाद खास पेशकश 2024 दमदार पिक्स, और इसमें हम बातचीत कर रहे हैं अलग अलग स्टॉक्स को लेकर जिन पर आप बेट कर सकते हैं। और नरेंद्र सर, हिमांग सर और सनी भाई हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं अलग अलग स्टॉक्स को लेकर भी। तो सनी सर, अब आप तीसरा नाम स्मॉल कैप क्या चुना आपने? मेरा तीसरा पिक रहेगा ज़ेन टेक्नोलॉजीज। करंट मार्केट प्राइस 806 रुपीज है और मार्केट कैप है तकरीबन 6,500-7 हजार करोड़ का मार्केट कैप है। और मेरा प्राइस टारगेट रहेगा 943 का विथ इन्वेस्टमेंट हॉराइजन ऑफ 12 मंथ। अगर हम कंपनी के कारोबार की बात करते हैं तो एक डिफेंस कंपनी है, छोटी डिफेंस कंपनी है, जो एक कॉम्बैट ट्रेनिंग सॉल्यूशन, जिसे हम सिम्युलेटर्स कहते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, वो बनाती है कंपनी। और जो सिक्योरिटी फोर्सेस होती है उन्हें ग्राउंड ऑन ग्राउंड ट्रेनिंग का जो सिमुलेशन है, सिमिलर इम्पैक्ट के जो सिमुलेटर्स हैं उसका प्रोविजन करती है। एट द सेम टाइम कंपनी काउंटर ड्रोन सॉल्यूशन, जो एंटी ड्रोन सॉल्यूशन है, उनमें इनकी मास्टरी है। अगर हम ऑर्डर बुक की बात करते हैं तो कंपनी की ऑर्डर बुक फर्स्ट हाफ में के एंड पे 1400 करोड़ की थी, जो कि तकरीबन 3.5 टाइम्स फर्स्ट हाफ 24 के एनुअलाइज रेवेन्यू के आसपास है। और कंपनी के काफी अच्छे ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल मैट्रिक है। 30% EBITDA मार्जिन बनाती है, डेट फ्री बैलेंस शीट है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज ऑलमोस्ट 48%। और हमारा ये मानना है कि FY23 में कंपनी ने जो 219 करोड़ का जो टॉप लाइन दर्ज की थी, ये बढ़कर के हो जाएगी 770 करोड़ टॉप लाइन इन FY25। और जो प्रॉफिट 50 करोड़ का था FY23 में, ये बढ़कर के हो जाएगा 200 करोड़ इन FY25, ऑलमोस्ट 4 टाइम्स प्रॉफिट इन 2 ईयर्स।
अगर मैं वैल्यूएशन की बात करता हूं तो तकरीबन 32 प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे चल रही है FY25 के प्रॉफिट में। लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए विद प्राइस टारगेट ऑफ 943। सिमुलेटर्स, गन्स के रिलेटेड, डिफेंस के रिलेटेड ये कंपनी बनाती है। पहले आपने पाइप कंपनी दिया, पाइप, हैंड पंप, अब गन। क्या हो गया सनी पाजी? सीरियसली सनी का नाम ले लिया क्या आपने, या सीरियस समझ लिया अपने आपको वही सनी देओल? गन्स और पाइप्स और ये सब लेकर आ गए आप। एनीवेज, इट्स अ गुड कंपनी। जेन टेक्नोलॉजीज को आप बेट कर सकते हैं और अच्छी तेजी यहाँ पर स्टॉक में बनते हुए दिखाई पड़ सकती है 943 रुपए के टारगेट्स के लिए। नरेंद्र सर, तीसरा नाम आपकी तरफ से स्मॉल कैप स्पेस में? जी, हमारा जो थर्ड पिक है वो डिफेंस एरोस्पेस से है। कंपनी का नाम है एमटार टेक्नोलॉजीज। और कंपनी के अगर बिजनेस सेगमेंट की बात करें तो न्यूक्लियर पावर सेक्टर के अंदर कंपनी अपने प्रोडक्ट्स, प्रिसीजन प्रोडक्ट्स सप्लाई करती है। स्पेस सेगमेंट के अंदर अपने प्रिसीजन प्रोडक्ट्स सप्लाई करती है, डिफेंस, एरोस्पेस और क्लीन एनर्जी। तो और जो कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं वो काफी नीश प्रोडक्ट्स हैं और एंट्री बैरियर भी काफी हाई है बिकॉज ऑफ हाई इंजीनियरिंग जो इसमें इन्वॉल्व होता है प्रोडक्ट्स बनाने में, और प्रिसीजन इंजीनियरिंग जो इन्वॉल्व होता है। और कंपनी के अगर ऑर्डर बुक की बात करें तो 1400 to 1500 करोड़ की ऑर्डर बुक्स है कंपनी की, जो कि काफी हेल्दी है। इसमें लेटेस्ट में अराउंड अ मंथ बैक मैनेजमेंट ने थोड़ी सी गाइडेंस लोअर करी थी, जो कि 670-700 करोड़ के रेवेन्यू गाइडेंस। तो उसका इम्पैक्ट हमको देखने को मिला इसकी परफॉर्मेंस में। और अभी जो लेवल्स है स्टॉक के, वो वैल्यूएशन के मुताबिक काफी अच्छी वैल्यूएशन पे मिल रहा है। और इसमें डेफिनेटली लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स के लिए ग्रोथ बहुत ही अच्छी होने वाली है। और डिफेंस के अंदर जिस हिसाब से हम देख रहे हैं ऑर्डरिंग बढ़ी है गवर्नमेंट की, और गवर्नमेंट का जो फोकस है मेक इन इंडिया और जो कंपोनेंट है इंडिया का, जो मेक इन इंडिया कंपोनेंट है उसका हाई करने का, तो बहुत ही बेहतरीन सेगमेंट में कंपनी ऑपरेट करी। तो इसमें डेफिनेटली आप लॉन्ग टर्म के लिए जा सकते हैं। और इसमें हमारा टारगेट है 2970 रुपीज का। 2970 के टारगेट्स के लिए आप एमटार टेक पर बेट कर सकते हैं, ऐसा मानना है नरेंद्र सर का। एक अच्छे पिक्स के तौर पर डिफेंस में अगर आप कुछ ढूंढ रहे 2024 के लिए तो इनाम हो सकता है। इमांग सर, आपकी तरफ से भी कोई डिफेंस का नाम है क्या? मेरी तरफ से कंपनी है जो कि कोटेड कॉपर वायर बनाती है, प्रिसिशन वायर है कंपनी का नाम, और प्राइस आगे रहेगा 150 रुपया। तो काफी अच्छी लाइन ऑफ एक्टिविटी है जो ऑटो और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में यूज होता है, ये कोटेड कॉपर वायरिंग। और जिस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स कंपनी को मिल रहे हैं एमएनसीज की तरफ से, हमें लगता है कि अगले साल बहुत ही अच्छा ग्रोथ दे सकती है। उसके अलावा जो एडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल और उसके जो पूरा इंफ्रा का काम है, उसमें भी ये कंपनी को काफी अच्छा फायदा मिल सकता है। तो स्मॉल कैप में हालांकि थोड़ा सा मुश्किल है बिकॉज ऑफ द रन अप ढूंढ पाना, पर मुझे लगता है कि ये कंपनी के अंदर एक अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल बना रहेगा। स्ट्रॉन्ग क्लाइंट बेस के साथ जिनकी खुद की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी आ रही है, अगर आप कुछ बेट करना चाह रहे हो तो प्रिसीजन वायर करीब 150 रुपए के टारगेट्स के लिए इसको हिमांक सर बेट कर रहे हैं। एक एक करके जरा रैप कर देते हैं, कहाँ लार्ज कैप है, कहाँ मिड कैप है, कहाँ स्मॉल कैप है। तो सनी सर के जो पोर्टफोलियो हैं उनके साथ मैं शुरुआत करता हूँ। अशोक लेलैंड के साथ APL अपोलो ट्यूब्स दूसरा नाम, और जेन टेक्नोलॉजीज ये तीसरा नाम जो कि सनी सर को पसंद आ रहा है। आप अगर कोई लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तलाश रहे हैं तो ये नाम हो सकते हैं। नरेंद्र सर का पोर्टफोलियो भी लेकर आइए। वहां पर SBI उन्होंने पहले रिकमेंड किया है, जिसको आप देख सकते हैं। सोना BLW ये दूसरा नाम रहेगा, और एमटार। सोना BLW वैसे भी हाल फिलहाल में बहुचर्चित रहा है, लेकिन SBI एक अच्छे वैल्यू और एक शानदार क्रेडिबल मैनेजमेंट के साथ अगर आप लॉन्ग जाना चाह रहे हो तो SBI एक अच्छा नाम है। और एमटार टेक रिसेंट करेक्शन के बाद आप पिक कर सकते हैं इसको भी। हिमांग सर का मानना है कि DV स्लैब रिसेंटली करेक्टेड भी है और फार्मास्यूटिकल स्पेस में अभी पिकअप आया भी नहीं है, तो अगर आप कुछ पिक कर रहे हैं तो DV's नाम हो सकता है। क्लीन साइंस केमिकल स्पेस से अगर आप कोई नाम चुनना चाह रहे हैं, और प्रिसीजन वायर अगर आप डाइवर्सिफाइड स्पेस में कोई नाम ढूंढ रहे हैं तो ये कंपनी है जिसके ऊपर आप बेट कर सकते हैं। तो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप के 3 नाम आपको बता दिए गए हैं। आप तीनों को बहुत बहुत शुक्रिया, सनी सर आपका भी, नरेंद्र सर आपका भी, हिमांग सर आपका भी, हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। आपको, आपकी टीम को, आपके परिवार को CNBC आवाज़ के परिवार की तरफ से नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और उम्मीद रखते हैं कि ऐसे ही साल दर साल आप हमें बढ़िया बढ़िया पिक्स देते रहें और मुनाफा कमाते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना समय हमें देने के लिए। थैंक यू सो मच। तो फिलहाल अब इस खास पेशकश को समेटेंगे, एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार बना रहेगा।
बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।